नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं एक बहुत छोटी पर बहुत असरदार हिंदी कविता की। हाँ, नाम है मैं अद्भुत हूँ और इसे लिखा है सुब्रता समाद्दार ने। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? बस ये कि इन 4 लाइनों में जो आत्मविश्वास है, जो आजादी है और एक अंदरूनी ताकत की बात है, उसे थोड़ा समझें। सही। हमारे पास सोर्स के तौर पर तो बस यही कविता है, तो इसी के शब्दों में गहरे उतरते हैं। चलिए। देखिए, शीर्षक ही कितना दमदार है, मैं अद्भुत हूँ। अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है ये तो। हाँ, एक घोषणा है और देखते हैं कि ये अद्भुत होना है क्या इस कविता के हिसाब से। तो पहली लाइन है, मैं हवाओं की तरह बहती। क्या कमाल की शुरुआत है ना? एकदम से वो फीलिंग आती है आजादी की, खुलेपन की, जैसे कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल। और हवा को चुनना, ये रूपक, ये भी बहुत दिलचस्प है। हवा वो दिखती नहीं है पर महसूस होती है, सही, पावरफुल होती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो ये सिर्फ फिजिकल आजादी नहीं है हाँ, शायद ये मन की या आत्मा की स्वतंत्रता है। एक नेचुरल फ्लो, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो बस है। हाँ, जो स्वाभाविक है। और ये बहाव सिर्फ बहना नहीं है, क्योंकि अगली लाइन कहती है हर दिशा में खुशबू कहती। तो बहने के साथ साथ कुछ फैल भी रहा है। खुशबू, इसका क्या मतलब निकाले? कोई इम्पैक्ट? हाँ, लगता तो यही है। खुशबू यहाँ शायद पॉजिटिविटी है। अच्छा, अच्छे कर्म है या शायद इंसान का जो अपना स्वभाव है, हाँ, उसकी जो पहचान है, वो जो अपने आप फैलती है, हाँ, जो बिना कोशिश के फैल जाती है। और ध्यान दीजिए, वो कहती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ है नहीं, ये कुछ कम्युनिकेट कर रही है, एक तरह की अभिव्यक्ति है। तो मतलब वो जो आजादी है वो सिर्फ अपने तक नहीं है, उसका एक असर भी है बाहर। बिल्कुल। और वो भी अच्छा असर, पॉजिटिव। और हवा के साथ जैसे नेचुरली फैलता है, कुछ थोपा हुआ नहीं। अच्छा, तो पहले ये आजादी से बहना हुआ, फिर उस बहाव से पॉजिटिविटी फैलाना, और फिर आती है तीसरी लाइन, सपनों को रंगों में बुनती। हाँ, यहाँ एकदम से एक क्रिएटिव टर्न आ गया। बिल्कुल। हवा और खुशबू के बाद अब बात हो रही है बुनने की। हाँ, वो भी सपनों को। हाँ, और बुनना ये एक एक्शन वर्ड है, इसमें हुनर है। सही कहा। ये सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये उन्हें एक रूप देना है, हकीकत के करीब लाना है। अच्छा। और रंगों में बुनना, इसमें कल्पना है, आर्ट है, जो उम्मीदें हैं उन्हें जैसे साकार करने की ताकत। तो अद्भुत होने का एक हिस्सा ये क्रिएटिविटी भी हुई। हाँ, ये एक्टिव क्रिएटिविटी। और शायद वो जो हवा की तरह बहने वाली आजादी है ना, वही इसे जमीन देती है, इसे पनपने का मौका देती है। देखिए, पहली 3 लाइनें जो हैं, बहना, खुशबू फैलाना, सपने बुनना, इनमें एक नरमी सी है, एक फ्लो है। हाँ। लेकिन जो आखिरी लाइन है, हर मुश्किल से खुद ही लड़ती, वो एकदम से एक अलग टोन ले आती है। क्यों? हाँ, वो थोड़ी अलग जरूर लगती है, ताकत की बात करती है, आत्मनिर्भरता की। बिल्कुल। क्या ये पहले की लाइनों से कॉन्ट्रडिक्टरी है? मुझे नहीं लगता, बल्कि शायद ये पूरक है। हो सकता है यही लाइन उस अद्भुत होने की नींव हो। अच्छा, कैसे? देखिए, हवा की तरह बहना, खुशबू फैलाना, सपने बुनना, ये सब शायद तभी मुमकिन है जब मुश्किलों से लड़ने का दम हो। हाँ, ये बात तो है। और खुद ही लड़ना, ये सेल्फ रिलायंस दिखाता है। मतलब ये जो मैं है, वो सिर्फ हालात पर निर्भर नहीं है, उसमें अपनी ताकत है। हाँ, अंदरूनी शक्ति है। तो वो नरमी और ये ताकत, ये साथ साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इन चारों को जोड़कर देखें, आजादी का वो नेचुरल फ्लो, अच्छा असर डालने की क्षमता, हाँ, सपनों को सच करने की क्रिएटिव पावर, और मुश्किलों से खुद लड़ने की हिम्मत, बिल्कुल, इन सब से मिलकर बनता है वो अद्भुत सेल्फ। सही कहा आपने। इस कविता के हिसाब से अद्भुत होना कोई पैसिव चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक एक्टिव स्टेट है। इसमें देखिए, गति है, बहती, सृजन है, बुनती, प्रभाव है, खुशबू कहती, और शक्ति भी है, लड़ती। वाह। ये इन सब गुणों का मिला जुला रूप है। और कविता इसी बेस पे ये डिक्लेयर करती है, मैं अद्भुत हूँ। ये सेल्फ वर्थ की एक बहुत गहरी मल्टी डायमेंशनल तस्वीर है। सच में, सिर्फ 4 लाइनों में कितना कुछ कह दिया। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव सुब्रता समाद्दार की कविता मैं अद्भुत हूँ पर। इसने वाकई सोचने पर मजबूर किया। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए। कविता में मैं का इस्तेमाल हुआ है, जाहिर है ये एक पर्सनल अनुभव की बात है। लेकिन अगर हम इस अद्भुत होने को एक यूनिवर्सल गुण की तरह देखें, जो शायद हम सब में किसी न किसी रूप में है, या इसे एक कलेक्टिव ताकत की तरह देखें, तो इस कविता का मतलब कैसे बदल सकता है?